हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये जो सीजेपी की प्रोटेस्ट चल रही है जिसके तीन प्रमुख कैरेक्टर हैं, अभिजीत दिपके, राका, सौरव दास। तो काफ़ी दिनों की रिसर्च और छानबीन के बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, जस्ट प्योर फैक्ट्स। ओके, तो ये कौन है मिस्टर दिपके एंड एज वेल एज मिस्टर राका और मिस्टर दास? ये सब जो है आपके मेंबर्स है, कोर मेंबर्स है, जो कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस वर्किंग फॉर आप। दे वर लाइक स्लीपिंग सेल्स, स्लीपर सेल्स, राइट, जो आगे नहीं आए लेकिन बैकएंड में काम करते रहे। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के थ्रू एंड ऑल दोज एक्टिविटीज, यू नो, है ना। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मात खाने के बाद, अमित शाह जी से मात खाने के बाद, केजरीवाल स्टार्टेड टू प्लान हिज कम बैक एंड ऑल्सो टू टेक रिवेंज विद नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, right? And that is how this sleeper cell was brought into active state. Right? दिपके क्या बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं पढ़ा, इसके बारे में भी काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट मैं देख रहा था, उसमें दिपके को जो लेटर ऑफ एडमिशन मिला है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ लेट इन द सितंबर, जबकि जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है, इट सेज दैट द क्लासेस स्टार्ट्स अर्ली वीक ऑफ द सितंबर। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आ रही है जिससे वी आर नॉट श्योर अबाउट द रियल अभिषेक दिपके, राइट। वो थोड़ा सा डाउटफुल कैरेक्टर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। And also there are other logical facts also which point to this. For example, how he was able to pay for his huge fee in the US, right? उसको कुछ स्कॉलरशिप मिली थी, but that scholarship was just peanuts, nothing. उससे अमेरिका में you can't do your studies and as well as means रहना भी रहता है, सब बहुत सारे खर्चे रहते हैं। तो ये जो पूरा सीजेपी का जो ये नेटवर्क है, दिस वाज बॉट टू एक्टिव स्टेट, राइट। इसके पीछे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो इस टाइप का काम करती है, रेजिम चेंज का, दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट। देयर इज वन अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट, AEI, सिमिलरली देयर वर सम अदर एजेंसीज, राइट, who trained, who make the toolkit how to do a regime change in a non-violent way. Actually they say non-violent, but I am not sure whether that holds. तो इसमें क्या होता है कि they start with few fake identities on the social media, right? Unfortunately इसके अंदर social media platforms जैसे Instagram for example या Facebook है, ये लोग भी एक्टिवली पार्ट लेते हैं, बिकॉज एज वी नो ऑल द बिग टेक कंपनीज हैव टू रिपोर्ट टू समवन इन द US, दैट इज द डीप स्टेट, लेट्स बी क्लियर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ डीप स्टेट एंड देयर सर्विसेज आर यूज टू कैरी आउट सर्टन एक्टिविटीज इन वेरियस कंट्रीज, ओके। So they started with some fake social media IDs based out of UP। 5-10 हज़ार ऐसी फेक ID बनाई गई थी। इसके थ्रू कैंपेन स्टार्ट किया गया ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम ने इसको अपने एल्गोरिथम से इतना पॉपुलर कर दिया कि वो जो है महीने भर में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके हो गए। So this is how they started working, right? Similarly, the protest at Jantar Mantar, that was also fully staged,
and was supported by all these people who want Modi to be removed, Modi as well as Amit Shah, right? So this was a big circus which was played, where the active members जो सामने थे वो तो ये दीपके राका और दास थे, लेकिन इनके पीछे जो ब्रेन था दैट वाज ऑफ अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल एज वी नो हैज़ द सपोर्ट ऑफ ऑल द इंटरनेशनल एजेंसीज एंड मीडिया, एंड इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल की भी यदि आप हिस्ट्री देखें तो ही वॉज ऑल्सो बॉट टू दिल्ली इन द सेम वे। उसको जो मेक्साई अवार्ड मिला और उसने जो अन्ना हजारे के साथ ड्रामा किया, दैट वाज ऑल प्लान्ड। डोंट फूल योरसेल्फ। उसी प्रकार ये सीजेपी वालों को जो है they wanted to come and they got the opportunity in the form of one remark by Supreme Court judge regarding the word cockroach, and that's how the cockroach party started and the cockroach protest started, right? So basically they want to touch the middle class sentiments. See, नीट एग्ज़ाम जो है हम जानते हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा मिडिल क्लास जो है, जो कि जिनके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, दे फॉर टू परस्यू अ कैरियर एट IIT और मेडिकल और NITs एंड ऑल दैट, तो उन लोगों के लिए ये जेई और नीट एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में तो ये लोग ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट नीट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टू हैव दिस पेपर विद कांड एंड ऑल दैट, राइट? तो इस प्रकार ये जो है इन लोगों को मौका मिल गया मिडिल क्लास सेंटिमेंट्स को टच करने का और उनको अपने साथ लेने का, राइट? दैट स्टोरी वॉज वेरी वेल प्लेड एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो केम इन टू प्रेशर, और इस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ। अब ये लोग जो है कल ही जो है ये दीपके ने अनाउंस किया है कि ये जो है सीज़न 2 लाने वाले हैं प्रोटेस्ट का। नाउ एज यू नो सीज़न शब्द जो है ये जो है नेटफ्लिक्स और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है OTT, इस पे जो सीरियल्स आते हैं यहाँ पे ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न जो सीरीज़ पॉपुलर हो जाती है उनके अगले जो संस्करण आते हैं दे आर कॉल्ड एज सीज़न। सो ही इज़ यूजिंग दैट वर्ड सीज़न, right, which shows that he is not serious about this protest. Otherwise there was no meaning in using the word season 2. What is season 2 for a protest, huh? ये कोई तमाशा है, ये कोई सीरियल है? But still Dipke uses the word season because those people who watch Netflix and OTT, for them they very well know the meaning of the word season. So again, this is a tactic to attract these people, Gen Z और जो थोड़े से और you can say till people who are in their 30s, right? 40s के बाद तो थोड़ी सी आदमी को अकल आने लगती है, तो उतना ज़्यादा उन लोगों को ये लोग कैरी नहीं कर पाते हैं। बट जो यंग जनरेशन है दे आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू सच टैक्टिक्स adopted by Dipke, Kejriwal and all those people, right? तो ये जो प्रोटेस्ट जिसका कि सीज़न 2 ये लोग लाने ला रहे हैं, इसमें इन्होंने इथेनॉल को जो है मुद्दा बनाया है। ना इथेनॉल का जो मुद्दा है इसमें कहीं पर कोई भी टेक्निकली इट डजंट हैव एनी फ्लॉ। IIT कानपुर हैज़ प्रॉपरली इशूड अ स्टेटमेंट दैट द इंजिन्स of your vehicle cannot be harmed if ethanol 10 or ethanol 20 are mixed in proper measure, right? So this is again a sentimental issue with the middle class, because जो गाड़ी जो सबसे ज़्यादा जो चलती है, जो कि मारुति से लेके आपके हुंडई से लेके एंड ऑल दिस, ये सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास चलाता है, एंड मिडिल क्लास ही जो है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को यूज़ करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पीपल आर टारगेटिंग, सो दैट मिडिल क्लास जो है थोड़ा सा भड़क जाए कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इथेनॉल प्रोटेस्ट को लेके ये लॉन्च कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये CJP पार्टी और ये जो तीनों छोरे हैं ये कुछ नहीं, ये दे आर बी टीम ऑफ आप पार्टी। केजरीवाल इनका बॉस है,
Kejriwal is scripting all the story. He has come well planned this time, and his main objective is to remove Narendra Modi and Amit Shah because he was humiliated in Delhi and was sent to prison. तो सारा जो चक्कर है वो ये है, ये कुछ नहीं केजरीवाल का बदला है। और हम सभी को खासकर जनरल जेन-ज़ी जो है उनको ये ध्यान में रखना होगा कि डोंट गेट बाय सच पॉलिटिकल मूव्स विच आर एम टू टारगेट यू, राइट। इस प्रकार के राजनीतिक खेल होते रहे हैं। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी है, उनके मकसद कुछ और है। पीपल आर नॉट हैप्पी विद इंडिया एंड मोदी बिकॉज मोदी इज नॉट गिविंग मच वे टू देम टू हैव देयर ओन विल इन दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल FCRA बिल जो है उस पर भी प्रोविजंस के थ्रू जो पैसा यहाँ पर देश में आता है NGOs को, खासकर मिशनरीज को, दैट मनी इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू क्रिश्चियंस, उसके ऊपर सख्ती अपनाई जा रही है। तो देयर इज़ अ बिग लॉबी, कैथोलिक लॉबी जो है यूरोप में है, अमेरिका में है, जो ये चाहती है कि FCRA जो है वो लीनियंट है, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरता जाए ताकि बाहर से पैसा यहाँ पे आ सके और कन्वर्शन हो सके। यू मस्ट बी ऑल्सो अवेयर दैट वेटिकन या क्रिश्चियनिटी जो है यूरोप और अमेरिका में अपना बेस बहुत तेज़ी से खो रही है। सो दिस पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। एक्चुअली इंडिया इज़ अ मार्केट फॉर देम, राइट। दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। एक बहुत जो पोप जब यहाँ आए थे तब उनका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था, वेयर ही हैज सेड समथिंग सिमिलर कि वी आर लुकिंग फॉर ग्रीन पास्चर्स और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, पर उसका एक स्टेटमेंट था जिसमें उसने बड़े क्लियर शब्दों में कहा गया था कि यूरोप और अमेरिका जो है वहाँ से क्रिश्चियनिटी जो है कम होते जा रही है, एंड दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया टू सो, या ही सेड समथिंग लाइक sowing the seeds for better harvest, something like that he said, right। तो ये FCRA जो है, they don't want this FCRA to come to India। इसके अलावा भी जो है मोदी is not succumbing to the trade deals and of America, as well as there are many other issues। We are also buying Russian oil, which is also pain in their ass, right, okay। तो ये सारे इशू जो है इकट्ठे हो गए हैं, एंड दे हैव फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉकरोचेस, राइट, हु आर नथिंग बट पेड पीपल, पेड वर्कर्स, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, एंड दोज हु हैव गॉट ईजी मनी एंड नेम एंड फेम, बट दे फॉरगेट दैट व्हाट दे आर डूइंग इज टारगेटिंग द नेशन एंड गुड PM हु इज डूइंग गुड जॉब फॉर द कंट्री, राइट। तो ये सारा खेल ये है। My request to all is to understand this, whether you are a BJP or Congress or any other, but just keep the national interest over and above all these things। देश का यदि डेवलपमेंट होगा, सबका भला होगा, there will be more jobs and everything will go smoothly, right। but यदि देश को हानि होती है तो सबको हानि होगी। Thank you for watching।